वेलकम ऑल ऑफ़ यू। आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वीकली एनालिसिस पे निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी के बारे में एंड जितने सारे इंपॉर्टेंस लेवल है निफ्टी का और बैंक निफ्टी का, ये सारे लेवल्स हम डिस्कस करेंगे। कौन सा लेवल पे हमें क्या करना चाहिए इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो साथ में एक बार उससे पहले देखेंगे कि फ्राइडे का जो सेशन था उसमें हमें क्या हुआ है, डाउ पे क्या हुआ है एंड एक्सिस निफ्टी कहाँ क्या इंडिकेट कर रहा है उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो चलिए, अगर सबसे पहले हम निफ्टी की बात करें तो ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम में है। आपके लिए मैं एक बार डेली टाइम फ्रेम में चलता हूँ, तो उसके बाद हम फिर से 15 मिनट का टाइम फ्रेम में आएंगे। ये हम क्या है डेली टाइम फ्रेम में आ गया, तो डेली टाइम में हम थोड़ा बहुत लेवल देख लेंगे, बिकॉज वीकली एक्सपायरी जो है वो कहाँ पे एंड हो सकता है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एक बार ग्लोबल क्यूज देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद निफ्टी पे आएंगे। सो ग्लोबल क्यूज की बात करें तो फ्राइडे का जो सेशन था उसके हिसाब से क्या हुआ, एसजीएक्स निफ्टी जो इंडिकेट कर रहा है, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, यूएस मार्केट देखते हैं, फिर एसजीएक्स निफ्टी देखते हैं, फिर हमारा जो निफ्टी है वो कहाँ पे ओपन हो सकता है वो हम प्रेडिक्ट करते हैं। तो इसी हिसाब से चलता रहता है। तो अगर फ्राइडे के सेशन की बात करें तो आप देख सकते हो डाउ और नैस्डैक में जो फॉल था वो कहाँ तक था। सो डाउ की बात करें तो वो 500 पॉइंट नीचे एंड नैस्डैक लगभग आपका 190 अंक नीचे जाके क्लोजिंग दिया है। साथ में एजेक्स निफ्टी भी लगभग आपका 130 पॉइंट नीचे गैप डाउन होने का इंडिकेशन दे रहा है। तो यहाँ से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे अगर बात करें डॉलर इंडेक्स की, इंडिया विक्स की और S&P विक्स की, तो सारे ये विक्स जो है वो कूल ऑफ हुआ है कुछ हद तक, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हो गया। हाँ, डॉलर इंडेक्स जो 114 पे ट्रेड हो रहा था वो अभी 112 के आसपास है। तो थोड़ी सी राहत की तो सांस है, बिकॉज फ्राइडे को हमें एक अच्छा खासा बाइंग देखने को मिला है निफ्टी में। तो आप देख सकते हो कितना बड़ा कैंडल बना, लगभग आपका 750 का जो जोन था, 16,750 की बात कर रहा हूँ, तो 16,750 का जो जोन था वहाँ से आपको ये जो हाई लगाया, जो लगभग हमारा रेजिस्टेंस लेवल था, तो 17,170 का जो रेजिस्टेंस लेवल था वहाँ तक का हाई लगाया है। उसके बाद फिर से मार्केट नीचे आया। तो अभी मार्केट कहाँ पे ओपन होने का चांसेस है, मार्केट ओपन होने का चांसेस है आपका 16,940 के आसपास, इस जोन पे मार्केट ओपन होने का चांसेस है। तो अभी हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी आपका 2 EMA लाइन रखा है। ये है आपका रेड वाला, ये जो है ये है आपका 200 का और ये है आपका कितना 50 का। तो यहाँ पे अभी हम क्यों ये लेके रखा है, बिकॉज मार्केट क्या किया, अभी 200 डेमा के ऊपर क्लोजिंग दिया है, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जो यहाँ पे क्लोजिंग दिया है, तो जब तक हम शॉर्ट नहीं करेंगे जब तक मार्केट में ये 16,880 का जोन ब्रेक नहीं होता है। 16,880 का जोन ब्रेक होने के बाद हम शॉर्ट करेंगे टिल फॉर द टारगेट ऑफ 16,640 का। तो 16,640 का टारगेट तक हम जा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे एक बार लेवल ड्रॉ कर लेते हैं आपके सामने, तो समझ में आ जाएगा धीरे धीरे कि निफ्टी में हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं। लेवल ड्रॉ करने आया जाएगा हम, तो यहाँ पे जो लेवल हमें दिख रहा है आंखों के सामने, सो दिस इज अ लेवल, ओके, जो कि आपका 16,780 का लेवल था। ये देखिए, ये हो गया लेवल जहाँ से मार्केट ने बाउंस बैक किया। तो लगभग आपका 16,760 का लेवल है। सो यहाँ पे मार्केट क्या किया, 3 बार, एक बार आप देख सकते हो। सो यू कैन सी इट्स, सॉरी बैक करते हैं एक बार, ओके। सो यहाँ पे आप देख सकते हो 1, ये भी आपका आ जाएगा, ये भी आ जाएगा एनीवे। तो ये हो गया 2, 3। तो ये जो लेवल है इसके नीचे आएगा तो मार्केट कहाँ तक आ सकता है, जैसे मैंने कहा इसके नीचे आएगा तो आपका जो नेक्स्ट लेवल होगा वो है 16,640 का। एंड उसके नीचे अगर बात करें तो उसके नीचे की लेवल की बात करें तो उसके नीचे लेवल की भी एक बार ड्रॉ कर लेते हैं, कौन सा लेवल होगा। तो उसके नीचे भी जो लेवल हमें दिख रहा है आपके सामने, सो दिस इज दिस वन, ओके, जो कि है आपका 16,470 के आसपास। तो ये हो गया 2 लेवल। एंड अपर साइड के लेवल की बात करें तो जस्ट मिनट, सो अपर साइड के लेवल की बात करें तो अपर साइड में जो हमें लेवल दिख रहा है वो है यहाँ पे लगभग आपका, जो जैसे हमने कहा 171 के तरफ है एक। उसके बाद उसके ऊपर अगर लेवल की बात करें तो हो गया आपका ये वाला जोन, जो ये वाला, तो 16,400 के आसपास है, ठीक है। 16,480 आप पकड़ो, 16,400, तो 16,480। तो डेली टाइम फ्रेम में ये 4 लेवल हो गया। इसके अंदर अभी इस वीक का एक्सपायरी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका
16,760 अगर टूटता है तो फिर आपका जो टारगेट होगा वो है 16,640 एंड 16,470 नीचे के साइड में। अगर ऊपर के साइड में ये ब्रेकआउट होता है 16,171 या फिर 200 के ऊपर जाता है तो फिर हमें 480 या फिर 500 का जो लेवल है 17,000 वहाँ पे हमें मार्केट दिख सकता है। सो दिस इज़ अ सिंपल थिंग। तो अभी हम यहाँ से क्या करेंगे, एक बार 15 मिनट पे चलेंगे, कल के लिए जो क्या हो सकता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो कल की बात करें तो कल मार्केट कहाँ पे ओपन हो सकता है उस हिसाब से हमें डिस्कस करना है एक बार। सो कल मार्केट ओपन जो होने का चांसेस है तो वो है आपका इस जून के आसपास, राइट। तो मार्केट इस जून के आसपास ओपन होने का चांसेस है। तो यहाँ पे हम कब यहाँ से बाइंग इनिशिएट कर सकते थे, हम तभी बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं जब ये आपका सस्टेन करेगा कौन सा लेवल पे, यहाँ पे एक लेवल ड्रॉ कर देते हैं आपके लिए। सो दिस इज अ लेवल, ओके। ये जो आपको लेवल दिख रहा है 17,020-40 के आसपास, तो दिस इज अ लेवल। इसके ऊपर क्या करेंगे, हम बाइंग करेंगे, ठीक है। इसके नीचे हम कुछ नहीं करेंगे। सो हमें वेट करना पड़ेगा कि मार्केट ओपन होने के बाद मार्केट क्या मूव कर रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करके हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे। तो ओके, तो नीचे के साइड में जो लेवल है वो लेवल की अगर बात करें तो वो है आपका 16,880 का लेवल, ठीक है। तो ये जो 16,880 का लेवल है, 16,880 का लेवल हो गया एक। तो यहाँ पे हमने सारे लेवल ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इंट्राडे के लिए यही लेवल है, 4 लेवल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी यहाँ पे कैसे क्या करना है एक बार हम लिख के आपको बता देते हैं। तो दिस इज़ द लेवल जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, चाहे वो डेली टाइम पे में हो या फिर आपका कल मिले। तो 16,171 अगर ब्रेकआउट होता है तो फिर बुलिश, ठीक है। इसके ऊपर हम एक बार बाई का ट्रेड ले सकते हैं। सो दिस इज अ बाई का ट्रेड हम ले सकते हैं। इसके नीचे हम एक बार सेल का ट्रेड ले सकते हैं। अगर ये प्रॉपर ब्रेकआउट होता है तो ही रिटेस्ट करने पे ट्रेड लेंगे। ऐसा नहीं कि मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, ऐसा नहीं कि मार्केट यहाँ पे मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, ओपन होने के बाद मार्केट इसको नीचे आने दीजिए, यहाँ पे रिटेस्ट करने दीजिए, फिर हम ट्रेड लेंगे। पहला टारगेट जो होगा वो ये होगा एंड उसके नीचे जैसे हमने टारगेट बताया कितना आपका 16,640 एंड देन हो गया आपका 16,700 सॉरी 16,480, ठीक है। तो ये दोनों टारगेट हमें देखने को मिलेगा। नीचे के साइड की बात करो, ऊपर के साइड में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो 16,012 अगर ये टूटते तो फिर आप साइड में ज़्यादा कुछ खास है नहीं, तो आप साइड में सीधा हमें जो 170 का लेवल है वो हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप साइड में एक और लेवल है बीच में, बट दैट इज़ नॉट सो मच इंपॉर्टेंट, उतना अच्छा इंपॉर्टेंट लेवल नहीं है, लेकिन स्टिल आप अगर मार्किंग करना चाहते हो तो मैं मार्किंग करके देता हूँ आपके लिए। सो दिस इज़ अ लेवल, जस्ट अ मिनट। सो यहाँ पे हमें एक लेवल दिख रहा है लगभग आपका कहाँ पर 16,070 के आसपास, वो 70, 80, 90 इसके आसपास, ठीक है। तो ये हो गया सारे इंपॉर्टेंस लेवल निफ्टी के लिए। तो यहाँ पे आप सारे इंपॉर्टेंस लेवल देख सकते हो, ठीक है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंस लेवल यहाँ पे ऑलरेडी हमने ड्रॉ कर दिया है। तो इसी के साथ हमें मंडे से जो मंडे का सेशन है उसी के हिसाब से आप प्लान कर लीजिए कि आपको कैसे ट्रेड लेना है, कहाँ पे आपको बाई, कहाँ पे आपको सेल करना है। बिकॉज एफआई का जो डेटा है उसके हिसाब से अभी भी मार्केट एक रेंज बाउंड इस जून के आसपास और 16,040 बोला हमने, 16,640 वहाँ से हमें बाइंग देखने को मिल सकता है एज पर फेवरेट ट्रेसमेंट। तो लेट्स सी अभी क्या होगा, हम आगे देखेंगे। तो चलिए अभी चलेंगे कहाँ पे, एक बार हम बैंक निफ्टी पे चलेंगे। बैंक निफ्टी का भी लेवल एक बार डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। बात करें तो बैंक निफ्टी में हम कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, तो चलिए एक बार लेवल ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले। सो बैंक निफ्टी में जो लेवल था आपका उसके बारे में अगर बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो लेवल था वो था आपका 37,500 का लेवल है एक, ठीक है। एंड उसके बाद अगर लेवल की बात करें तो फिर ये हो गया आपका ये एक जोन है, ठीक है। सो दिस लगभग आपका 38,000 का। सो यहाँ पे होगा आपका 38,000 का लेवल। उसके बाद अगर लेवल की बात करें तो हो गया आपका इसका ऊपर साइड में, अपर साइड में कौन सा है 38,200 का। इसके ऊपर अगर लेवल की बात करें तो फिर यहाँ पे हो गया ये वाला, ठीक है, जो कि 38,500 के आसपास है। सो 1 2 3 4 बहुत सारा यहाँ पे लेवल ड्रॉ हो रहा है। एनीवे तो यहाँ पे एक और जो हमें दिख रहा है वो है आपका 38,950 का लेवल, साथ में आपका 50 डे मूविंग एवरेज भी है, ठीक है। तो इसी के साथ यहाँ पे देखिए
लगभग आपका यहाँ पे, चलिए एक और आपको ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे, जस्ट मिनट। सो जहाँ से मार्केट ने रिजेक्ट किया वो लगभग आपका है 750 का जोन। सो इसके ऊपर अगर लेवल है तो इसके ऊपर है आपका, ये भी हम ड्रॉ कर देते हैं, जस्ट मिनट। ओके, ओके। सो बैंक निफ्टी का अभी हमने सारे लेवल ड्रॉ कर लिया है। तो जितने सारे लेवल था अभी एक बार बात कर लेते हैं, चलिए। सो बैंक निफ्टी में आप देखो क्या हो सकता है। बैंक निफ्टी में यहाँ पे बहुत अच्छा मूव मिल रहा था। पिछले कुछ महीनों की बात करें तो बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा था। इवन आपको लास्ट फ्राइडे को भी आपको बैंक निफ्टी में बहुत अच्छा मूव देखने को मिला है। तो अभी यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। देखिए अभी बैंक निफ्टी इस जोन पे आपका क्या लिया, सपोर्ट लिया। लगभग ये जोन कौन सा आप देख सकते हो, 37,500 का जोन है, ठीक है। सो 37,500 का जो जोन है, अगर ये ब्रेकआउट होता है तो फिर हम नीचे के साइड में ट्रेड लेंगे। नीचे के साइड लेकिन हम सेल साइड का ट्रेड लेंगे विद द फर्दर टारगेट ऑफ 37,200 एंड आपका 37,000 का जो लेवल है इसके लिए, ठीक है। तो ये हो गया बैंक निफ्टी में। अभी इसके ऊपर जो लेवल है, सारे लेवल आप देख सकते हो यहाँ पे, जो सारे लेवल हमने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखे हैं। तो दिस इज़ ऑल द लेवल्स फॉर दिस वीक। ये इस वीक के लिए पूरा लेवल है। अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट होता है तो ब्रेकआउट कहाँ पे होना चाहिए, अगर हम आप मूव की बात करें तो वो है आपका 39,000 के ऊपर। अगर 39,000 के ऊपर डेली क्लोजिंग मिल जाता है हमें तो फिर बैंक निफ्टी में भी हम क्या करेंगे, बुलिश हो जाएंगे, ठीक है। सिंपल सिनेरियो है, ज़्यादा कुछ नहीं है। और बाकी जितने सारे हम आप यहाँ पे देख रहे हो कि जितने सारे यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हैं, आप अपने हिसाब से एक बार प्लान बना लीजिए कि कौन सा जोन पे आपको क्या करना चाहिए। तो अभी बैंक निफ्टी भी गैप डाउन खोलने वाला है लगभग आपका 38,290 के आसपास। तो 50 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट भी है एंड साथ में आपको यहाँ से मार्केट बाउंस बैक करने को देखने को भी मिला है। तो नीचे के साइड में हम तभी ट्रेड लेंगे जब ये 37,900 के आसपास आएगा, तब हम सेल साइड का ट्रेड लेंगे 300 पॉइंट का टारगेट के साथ, ठीक है। 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 300 पॉइंट का टारगेट, उसी हिसाब से हम ट्रेड लेंगे। बिकॉज नीचे की साइड की बात करें तो ये जोन अगर ब्रेकआउट होता है तो फिर हमें यहाँ तक का टारगेट मिलेगा। एंड सिमिलरली अगर अपर साइड की बात करें तो इस जगह पे ओपन होने के बाद मार्केट यहाँ से भी बाउंस बैक कर सकता है। तो देयर इज अ चांस, तो थोड़ा सा टाइम देना चाहिए मार्केट को। तो आप ऐसे ही नहीं कि 9:30 बजे मार्केट ओपन होते ही हम ट्रेड ले लेंगे। थोड़ा वेट करेंगे, देखेंगे पहले 1 घंटे, उसके बाद जाके हम ट्रेड में एंट्री लेंगे अगर हमारा प्लान के हिसाब से मार्केट चला तो। अगर प्लान के हिसाब से नहीं चल रहा है तो फिर हम छोड़ देंगे, उस दिन के लिए ट्रेड ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलिए ऐसे ही हो गया बैंक निफ्टी और निफ्टी का जो लेवल था, जितने सारे इंपॉर्टेंट लेवल था वो सब के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। एंड आगे हम डिस्कस करते रहेंगे एज यूजुअल, जो हम पोस्ट मार्केट रिपोर्ट एंड प्री मार्केट रिपोर्ट में डिस्कस करते हैं हर दिन, उसी हिसाब से हम डिस्कस करते रहेंगे आपके साथ। सो टिल द टाइम कीप ट्रेडिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।